हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ अनुपमा का लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या क्या हुआ है आज के एपिसोड में और क्या क्या नया देखने के लिए मिलता है अनुपमा के आज के सीरियल में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा का लेटेस्ट अपडेट्स। तो आज के एपिसोड में हमें देखने के लिए मिलेगा कि डिम्पल जो होती है वो पाखी के बर्थडे के लिए अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही होती है और वहीं पर वो बेस्ट से बेस्ट दिखना चाहती है, इसीलिए वो टीटू से भी पूछती है एक ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए। और टीटू कहता है कि तुम जो भी पहनोगे तो उसमें तुम प्रिटी दिखोगे। और डिम्पल कहने लगती है कि मुझे प्रिटी नहीं दिखना, मुझे सबसे बेस्ट दिखना है। और तभी कहने लगती है कि मैं इन कपड़ों में अच्छी नहीं दिख पाऊंगी। तो टीटू कहने लगता है कि ये कपड़े अच्छे तो हैं, और तभी वहाँ पर डिम्पल कहने लगती है कि नहीं है। तो टीटू कहने लगता है कि जब तुम्हें मेरा ओपिनियन मानना ही नहीं है तो मुझसे क्यों पूछती हो डिम्पल। और तभी टीटू कहने लगता है कि जितने ज़्यादा ऑप्शन रहेंगे उतने ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगी, इसीलिए कहता हूँ कि कम शॉपिंग किया करो। और तभी डिम्पल कहने लगती है कि फेमस होने के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब मैं कपड़े रिपीट तो नहीं कर सकती ना, पार्टी में इतने सारे लोग आएंगे और मेरी पिक्चर्स क्लिक होंगी, मेरी पिक्चर्स वायरल होंगी क्योंकि मेरे 1 मिलियन फॉलोवर्स जो हैं। और तभी वहाँ पर टीटू और डिम्पल के बीच में बहसबाजी होने लगती है और डिम्पल कहने लगती है कि मैंने इसमें कोई गलत नहीं किया, और कहती है कि अगर मैंने अंश के लिए समर का हिस्सा भी मांग लिया तो इसमें क्या पाप कर दिया। और तभी टीटू कहने लगता है कि तुम्हें बार बार क्यों याद दिलाना पड़ता है कि अब अंश मेरा बेटा है। और तभी टीटू कहने लगता है बाय द वे अंश के टीचर का कॉल आया था, वो 3 सब्जेक्ट में फेल है। तो डिम्पी कहने लगती है कि उसका ट्यूशन टीचर चेंज करा दो। और तभी टीटू कहने लगता है कि पहले भी तो हम टीटू को ट्यूशन क्लासेस पढ़ाते थे ना, आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहने लग गया हूँ, तो प्लीज़ तुम पढ़ा दो। और वहाँ पर डिम्पल भी कहने लगती है कि मैं भी काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती हूँ और उसको वैसे भी अच्छी ट्यूशन क्लासेस चाहिए। और तभी टीटू कहने लगता है कि अंश को ट्यूशन क्लासेस नहीं, उसको अटेंशन चाहिए, और वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गया हो। और डिम्पल कहने लगती है कि तुम छोड़ो ना, पापा सब कुछ संभाल लेंगे, बच्चे ऐसा करते रहते हैं। और तभी वहाँ से डिम्पी जो है चली जाती है और टीटू जो होता है वो मन ही मन के अंदर सोच रहा होता है इतनी जल्दी मेरे लिए तुम्हारा मन नहीं बदला था जितनी जल्दी पैसों ने तुम्हें बदल दिया। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि बा जो होती है वो बापूजी का दिया हुआ फूल जो होती है वो अपने बालों में लगा रही होती है। और तभी वहाँ पर किंजल आती है और किंजल जो है वो बा की हेल्प करती है फूल लगाने में और कहती है कि ये फूल आपको बापूजी ने दिया है ना। और तभी बा जो होती है वहाँ पर मना करने लगती है, तो किंजल कहने लगती है कि इट्स ओके बा, जो बात आप लोगों से शेयर नहीं कर सकते वो मुझसे शेयर कर सकते हो। और तभी बा जो है थोड़ी इमोशनल हो जाती है, तो किंजल कहती है कि क्या हुआ बा, आप बापूजी को मिस कर रहे हो। तो बा जो होती है वो हाँ में जवाब देती है। और तभी बा जो होती है वो किंजल से अपनी सारी मेमोरीज जो होती है बापूजी के साथ बिताई हुई सब शेयर कर रही होती है। और तभी किंजल भी इमोशनल हो जाती है बाकी बातों से और कहती है कि पति का पास होकर दूर होना क्या होता है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन आप परेशान मत होइए बा, आपकी और बापूजी की दूरियां जल्द ही खत्म हो जाएंगी। और तभी बा जो होती है वो अनुपमा को ही कोस रही होती है बापूजी को उनसे दूर करने के लिए। और तभी वहाँ पर किंजल कहने लगती है कि बा, बापूजी इस घर में इसलिए नहीं है क्योंकि वो पापा जी से नाराज हैं, और आप तो पापा जी को कुछ बोल नहीं सकते, इसीलिए आप अनुपमा को ही ब्लेम करती रहते हो। और कहने लगती है कि ये बात गलत है बा, अगर पापा जी उस घर को नहीं बेचते और आप अगर आश्रम नहीं जाते तो ये सब चीजें भी नहीं होती। पापा और बाकी सब लोगों की खुशी के लिए ही बापूजी ने उन पेपर्स पर साइन किया, वरना वो अंदर से बहुत ही ज्यादा दुखी हैं अभी भी। और तभी बा जो है वो रोते हुए कहने लगती है कि वो आश्रम में क्यों रह रहे हैं। और तभी वहाँ पर किंजल कहती है कि क्योंकि वहाँ पर अपनापन है, आप देख रहे हो ना, यहाँ पर सब कुछ होते हुए भी सब लोग दुखी हैं, सबको अपने अपने से मतलब है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी ना होते हुए पैसे की कमी है वहाँ पर, फिर भी वो लोग इतना खुश हैं। और तभी वहाँ पर बा कहने लगती है कि मेरी खुशी छीन कर अनुपमा वहाँ पर खुश है, मैं तेरे बापूजी के बिना कैसे जीऊंगी। और तभी किंजल कहने लगती है कि क्यों जी रही हैं बा आप ऐसे, आप अपनी खुशियाँ देखें ना, जितना मिस आप उनको कर रही हैं उतना ही मिस बापूजी भी आप लोगों को कर रहे हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि किंजल जो होती है वो बा को इनकरेज करती है बापूजी के पास जाने के लिए और उनके साथ खुश रहने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वनराज के घर पर जो है वो पाखी के बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए जो है वो तैयारियां चल रही होती हैं। तो बा जो होती है वो सोचती है कि वनराज ने 100 लोगों को बुलाया है लेकिन बापूजी को ही नहीं बुलाया पाखी के बर्थडे पर। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि अनुपमा और बापूजी और सागर जो हैं वो मिठाइयाँ बनाने की तैयारियां कर रहे होते हैं। तो सागर पूछता है कि ये सब मिठाइयाँ किस लिए बनाई जा रही हैं। तो अनुपमा कहती है कि आज पाखी का बर्थडे भी है और नंदिता और परी भी आ रही हैं, इसी वजह से उनका वेलकम करने के लिए और सेलिब्रेशन करने के लिए हम आज मिठाइयाँ बना रहे हैं। और तभी अनुपमा जो है एक तरीके से परेशान भी हो रही होती है कि पता नहीं पाखी को पसंद आएंगी उसकी मिठाइयाँ या नहीं। और तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि परी, अंश और माही और ईशानी जो है वो अनुपमा और बापूजी को मिलने के लिए आते हैं। और तभी वहाँ पर सागर जो है बच्चों को भी एक एक लड्डू देता है और तभी वहाँ पर परितोष जो है वो उनको देख लेता है। तो वो बच्चों को
अनुपमा से मिलने के लिए मना करता है और उनको दिए हुए लड्डू खाने से भी मना करता है। और तभी वहाँ पर किंजल भी आ जाती है और वो बच्चों को लड्डू खाने से हाँ बोल देती है और कहती है कि बच्चों खाओ तुम लोग लड्डू। और तभी यहाँ पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि होता है राजपाल, और वो अनुपमा से मिलने आता है और चेक की बातें कर रहा होता है। तभी अनुपमा कहती है कि तुम्हारा बिल जो है और तक चेक जो है वो तैयार है। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि तोशु जो होता है वो पाखी के बर्थडे के लिए जो है वो नए नए तरीके के कोट पहन रहा होता है। और तभी वो किंजल को आवाज़ देता है और उसको भी तैयार होने के लिए कहता है। और तभी किंजल वहाँ आती है तो परितोष उसे कहता है कि तुम ऐसे कपड़े पहनकर चलोगी। और तभी किंजल कहने लगती है कि तुम मर्दों की प्रॉब्लम क्या है, बीवी टिप टॉप बन के भी रहें और घर का काम भी करें। और कहने लगती है कि पहले घर का काम कराओ नौकरों की तरह और फिर कहो कि तुम नौकरों की तरह दिख रही हो। और तभी किंजल कहने लगती है कि अरे मैं बोल भी किसको रही हूँ, जो इंसान अपनी माँ को नौकरों की तरह ट्रीट करता हो वो इंसान अपनी बीवी को क्या ही रिस्पेक्ट देगा। और तभी तोशु कहने लगता है कि तुम्हें कोई नहीं कहता घर का काम करने के लिए, तुम्हें खुद शौक है क्योंकि तुम्हें अनुपमा बनने का जो शौक है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि परितोष और किंजल के बीच में जो है बहुत ही ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स होती है, बहुत ही ज्यादा बहसबाजी होती है। और किंजल कहने लगती है कि मैं ऐसे नहीं रह सकती परितोष। और तभी वहाँ पर परितोष भी कहने लगता है कि फिर से वही सब कुछ धमकी। और तभी कहने लगता है कि तुम्हें जहाँ जाना है वहीं जाओ, मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ रोज रोज की चिकचिकबाजी से। और तभी किंजल जो है वो इमोशनल होकर कहने लगती है कि जिस दिन मैं चली जाऊंगी ना उस दिन तुम बहुत ज्यादा अकेले पड़ जाओगे। और कहने लगती है कि पार्टी करने के लिए तो बहुत लोग होंगे लेकिन बात करने वाला कोई नहीं होगा। और तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि पाखी जो है वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ कर रही होती है अपने फ्रेंड्स लोगों के सामने। और वहीं पर डिम्पल भी जो है वो कहने लगती है कि मेरे 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं और सिर्फ 200 लोग ही मेरी पिक्चर्स को लाइक करते हैं। और तभी टीटू कहने लगता है कि तुमने फेक फॉलोवर्स जो रखे हैं इसीलिए तो। और तभी हम देखते हैं कि टीटू जो होता है वो बच्चों को कंट्रोल कर रहा होता है, उनको जो है वो संभाल रहा होता है। और वहीं पर वनराज जो है वो उसको इंटरप्ट करता है और कहने लगता है कि पहले घर छूट गया, परिवार छूट गया, उसके बाद बीवी तुम्हें आप पूछती नहीं है और बेटा भी पूछता नहीं है। तभी अगले सीन में बा और किंजल को दिखाया जाता है जब बा जो है वो याद कर रही होती है कि पहले हम जब पार्टी होती थी तो हम लोग कितने ज्यादा मजे करते थे पूरे परिवार के साथ। और कहने लगती है कि आज घर में पार्टी है और सब अलग अलग, ऐसा लग रहा है कि सब पराये हो गए। और तभी किंजल कहने लगती है कि जिंदगी ने बहुत बड़ा बंटवारा किया है, माँ पैसा इस घर को दिया है और प्यार माँ के आश्रम को। तभी हमें अगले सीन में देखने के लिए मिलता है कि अनुपमा जो होती है वो नंदिता का वेलकम करती है और नंदिता जो है वो अनुपमा को थैंक्स करती है उसके बच्चे को बचाने के लिए और उसको बचाने के लिए। और कहने लगती है कि अपना घर होते हुए भी मैं बेघर थी लेकिन इस आशा भवन ने मुझे सहारा दिया, आप सबने मुझे परिवार दिया, उसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। और कहने लगती है कि इसको जन्म भले ही मैंने दिया है लेकिन दुनिया में लाने वाली आप हैं। और कहने लगती है कि आपने उस दिन मुझे बचाया वरना ना मैं रहती और ना ही ये, इसलिए इसमें सबसे पहला हक आपका है और मैं चाहती हूँ कि इसका नाम भी आप ही रखें। और तभी अनुपमा जो है वो छोटी सी बच्ची को पकड़ती है और कहती है कि मैं इसका नाम जो है वो आशा रखूंगी और वो उसको आशा करके बुलाती है। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये नए नए ट्विस्ट अनुपमा सीरियल में, तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ कर लीजिएगा।